ले मोर की किसी आदती बताऊं मैं तो ठीपी डी चल दी मारी हमने कदे साथ क्या उनका मुकदमा ना लड़े। अच्छा। कदे में जरूरत नहीं पड़ी ना हमारे इतने बच्चे में पड़े हैं। बच्चे का हक है माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना नहीं कि घटाना। जिस खानदान में पैदा है ना उसमें इज्जत को बढ़ाओ। माँ बाप का हक है जो हमने ठाई प्रॉपर्टी ना बढ़ाना तो उसमें जब नहीं घटावा। जो हमने ठाई थी वो हमने तुमने दे दिया। नमस्कार, मैं संजय कोथुर, आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं महम के ऐतिहासिक चबूतरे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और आज हम तमाम बातें करेंगे जो कि नग्नता, फुहड़ता और अश्लीलता जो समाज के अंदर फैली है। जैसा कि आपने पहले भी बहुत सारी वीडियो देखी है, आज फिर एक बार फिर हम इस बेशर्मी से जो मतलब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि सभी खापें जो है उत्तरी भारत की इकट्ठी हुई है महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर। और आपको पता है ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर महम चौबीसी के जो चबूतरा है वहां जो भी पंचायत हुई है, जब भी पंचायत हुई है, अगर जो भी वो फैसला वहां पे लिया गया है तो बिल्कुल सटीक तरीके से लिया गया है, उसको पूरा करने का काम भी दिखाया है। तो आज फिर हम मौजूद हैं तो बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी आपको। राम राम जी। आप आज एक ऐतिहासिक पंचायत में मौजूद थे और काफी बातें आपने सुनी भी होंगी और आपके भी दिल दिमाग में होंगी जो घर से आप सोच के भी आए और काफी आप समाज के अंदर देख भी रहे। पहले तो आप ये बताइए समाज के अंदर आपको क्या दिख रहा है आज के समय में? समाज के लिए तो भाई जो पहली परंपरा थी ना वो तो सारी खत्म कर दी। तो हमने तो बुजुर्गान तो शर्म आती है, ये वाले जो देखा है ना तो शर्म आती है। लेकिन ये गंध है ना इतना फैल गया, युवा भी तंग आ गए और जब जनता तंग आती है ना जब छूटता है कहने से नहीं। लेकिन ये भी जो आज का संदेश है ना ये जाओगा जिसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लोग चाहते कोई दिन से ये वीडियो आज नहीं हुआ, इनमें से 24/4 फैसला होगा, पंचायत होगी और इसको सफल बनावाएंगे। और ये चबूतरा हमारा जब से भी हम छोटे छोटे जब से सुना इस पर भी जो फैसला लिया गया या कोई करके गया वो सफल करे परमात्मा ने पहले से भी सुना। अच्छा कोई बुराई है या और कुछ है ना जब अंत आले है ना जब अपने आप छूट जाए। अच्छा, एक कानून व्यवस्था भी तो है, अगर इतना ही खराब है, इतना गलत है तो कानून खुद ही उनको मतलब क्या वो कर देगा, उनको स्टॉप कर देगा, पूर्ण विराम लगा देगा, उनके ऊपर बंद कर देगा। देखो सरकार है वो नाम तो सरकार चलो उनको पदवी दे दी है तो समाज के उनने भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो बेटी बहन उनकी भी है तो उनने भी तो हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमने हमारा क्या घर का काम है, हम भी सब समाज के लिए क्या करा। हाँ और सरकार भी सोचेगी इस बात में लगाओगी, हम भी लगाओगे तो कानून बन जाएंगे। तो और कुछ आदमी हुआ अगर सब आदमी गंदे गाने नहीं गावे और उनने भी जो एक दो हो उनको शर्म आओगी। अच्छा कुछ है जो करवाते थे प्रोग्राम वो जब वो खुश होते थे ये वो न भी हो जाएगी खराब बहिष्कार होगा, वो भी गंदे गाने नहीं गुआएंगे। वो फिर कोई भी समाज में से गौशाला या और है तो उसमें वैसे आपके जमाने में नहीं था ये? ना हमारे जमाने में था। हमारे जमाने में तो जो गरीब ये बहु बेटी नाचते हैं डीजिया पे हमारा नहीं थी। हमारे तो साथ में को हमले कर दे हमारे बर्थडे तो बीरबानी खड़ी हो जाया करती पर इसमें भी नहीं चढ़ा करती ओला करके लकड़ा करती पर्दे थे हमारे। तो चल मान लेते हैं कि आपके समय जमाने में पर्दे थे, ओला था, एकायन कायदा था, शर्म थी, मर्यादा। हाँ ठीक है। क्या आपके जमाने में सांग नहीं होते थे, कंपटीशन नहीं होते थे? सांग होते थे बिल्कुल। तो क्या सांगों में आरती भजन गाए जाते हैं? वो सांगों में सांग जब जिसका दिमाग ठीक हो ना तो पूरी कहानी सुना करते उनसे लोगों को दिमाग भी ठीक होता है। और जिसने उषा सीखना तो सीखना तो रोल तो करना पड़ेगा, लेडीज वाला भी रोल करा दे। लेकिन जो ये वो गाड़ापन है ना वो नहीं था, वो भी वो लपड़ा करके नाचा करते न्यू नहीं की डाल ना पूरा शरीर को ढक कर। अरे परंपरा के हिसाब से सांग करा करते और सांग से लोगों को ज्ञान था और कोई तरीका था ही नहीं। अच्छा, जो आज का जो ये फैसला था यहाँ पे आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा और होना भी चाहिए क्यों हर एक का काम है, हर एक आदमी अपने आप को मानना तो किसी को कहने की जरूरत नहीं। मैंने सुनने में ये भी आया कि जो डबल मीनिंग गाने हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई है।
क्या ये सही है? सही है, बुराई लेकिन पंचायत की समाप्ति होने के बाद ही आपको ही पता है सामने वाले घर में शादी है, हाँ वहीं पे बज रहा था गाना। वो ये मैं भी कह रहा था हाँ। मगर तब ये तो लाया ये नाच रही हूँ, फिर सिर्फ वो भी ये था कि वो लेडीज थी अरुण बस। लेडीज मैं मान लेता हूँ आपकी हाँ। बात, लेडीज थी, लेकिन गाने तो वही बज रहे थे। गाने तो वही बज रहे थे। उधर लेडीज थी। हाँ आवाज आपके कानों में आई, का नाम आई, मेरे कानों में आई। हाँ तो हम तो लेडीज और डीजे का ऊपर नाच चली ना, वो हमारा अच्छा कर्म नहीं था। फिर वो था। वही फैसला लिया जा रहा है सटीक, और वहीं पे मतलब वो चल रहा है। देखो शुरुआत आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? हम उसने देखा था और हमने वो सब बड़ापन माना था, लेकिन ये सहज होता है समाज में, एकदम नट नहीं खींचे जाते। अच्छा ये उनको भी कोई न कोई क्या होगा, वो तो मुझे यहाँ तो फैसला ले रहे थे और थारे ये बच्चे नाच रहे थे तो उनको शर्म आती है। गलत काम करने को तो धमकाने की जरूरत नहीं होती, उसको बैठ कर नहीं दे यार इसके बारे में सोच तू, गलत अगर अच्छा तो खुद शर्मा जाता है, हर इसी से मानता है। और हम पंचायत में कोई सी भी पावर को नहीं भाई इनको सजा दे देंगे, बोले थोड़ी बहुत तो करे दिया दे, वो अभी ना छोटी सरकार ने बहिष्कार कर दिया दे, वो नहीं है। अच्छा, आपकी नजर में कानून प्रक्रिया सही है या खाप पंचायतों का जो फैसला वो सही है? फैसला तो पंचायतों का पहले भी था, वहाँ तो एक सुना दिया चाहे गलत आया फैसला आ गया। अगर पंचायत भाईचारा जब करती है फैसला करती है उनको मिला देती है और उनका बखल भाग जाता है, लेकिन पंजाब उसमें कोर्ट से तो नहीं सोचते भाई चलो इसका वकील ने जिता दिया मरा दिया फलान सिफारिश होगी, उनका दवेश मिटता नहीं। हमारे सामने जो हम करते थे आपस में बैठ जाते और वो फिर सारे भाईचारा हो जाया करता, और कभी कोई दिक्कत को नहीं हुआ करती, कोई छोटा मोटा गलती कर देना पड़ा हमने थाने तहसील की जरूरत ही नहीं थी। वो इशू समझा देंगे, अच्छा जिस दौर जाना वो इन कर देना भाई गलत काम करा है बेटा ये ना करिए, तो दो चार कह देंगे उसने मुश्किल हो जाया करती, तो जरूरत नहीं थी हमने थाने तहसील ले मोर की किसी आदती बताऊँ मैं तो ठीक पीढ़ी चलती मारी हमने कदे साथ क्या उनका मुकदमा ना लड़े। अच्छा, कभी मैं जरूरत नहीं पड़ी ना, हमारे इतने बच्चे होंगे पड़े आगे कर भविष्य के मेरा क्या हो वहीं समझा देंगे। ठीक है। और हम तो बचपन से ही बड्डा में बैठे और बड्डा यहाँ की उनकी संस्कृति, और 77 साल का हो गया ये 8वें महीने में 78 का लग जाएगा, हमने तो अपनी जिस उम्र ढली उस हिसाब से चल रहे। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि मतलब आज जो मैम 24 का जो चबूतरा है वहाँ पे हुक्का नहीं भरा गया, हुक्का तो हुक्का और आज की युवा जनरेशन जो है जो वो सबसे ज्यादा बहिष्कार नहीं था, लेकिन जनसंख्या का हिसाब से वो हुक्का नहीं चल सका, ज़्यादा आदमी थे और इतने हुक्के कहाँ से ले और कौन भरा है, उसे थोड़ा सिस्टम ही खराब हो जाता है हुक्का से, इसलिए बनता। अच्छा, हाँ ठीक। नहीं तो पंजाब में हुक्के होते हैं, लेकिन इस जनता के हिसाब से आप देखो तो हुक्का के चल उनका काम था तो ना बैठे फिर, तो इस कारण हमने बहिष्कार करा। और युवा तो काफी हुआ है, और हम दोनों कहाँ सिगरेट भी जाते थे हुक्का भी अच्छा हुक्का तो पंचायती है, वहाँ बैठ कर अपनी राजी घुसियाची भूडी बटलावा है। और बीड़ी में क्या है, बीड़ी में तो नशा नहीं भी हमारा देश का, हरियाणा तो जमा नीचे ला दिया, युवा बच्चे हैं नशा करें खूब और नशे से बिगड़ते जा रहे, रोजगार मिला नहीं, जो उड़ पढ़े लिखे पार्टी बंद करे दारू पीते हैं सुल पाके, और सुल पाकर घने रहा तो दिमाग को चढ़ा। हमारे गांव की खुद बताऊँ मैं, ऐसे जवान है जो कि पागल हो गए। कौन सा गाँव है? निंदाना। अरे दारू पी कर रात में लोगों को तंग करते, कुछ बोलते पड़ोसियों को अब न्यू कर दिया, अगर उनके लिए टकराव है अगर नु कहीं दारू पी रहा था अरे वो अगले ने मानना है नहीं, तो तंग तो पड़ोसी भी होता है और भी होता है, नशा तो नशा। ठीक है। अरे वो जिंदगी तो उनकी खराब होने लगी। अच्छा काम करोगे आप तो मैं भी सराहूंगा और ये भी सराहेंगे, बहुत बढ़िया काम करे, गलत करोगे टोटा आपका होगा, इज्जत आपकी जाओगी, लेकिन गाल हम देंगे अभी तो अच्छा पैदा हो रहा है। तो ये अच्छे काम के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात हो है और सराहना। अरे बच्चे का हक है माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना नहीं कि घटाना, जिस खानदान में पैदा है ना उसमें इज्जत को बढ़ाओ। माँ बाप का हक है जो हमने ठाई प्रॉपर्टी ना बढ़ाना तो उसमें जब नहीं घटावा, जो हमने ठाई थी वो हमने तुमने दे दिया तो वो भी माँ बाप है, बढ़ नहीं बढ़ सकती भाई वो नहीं, तो वो भी ठीक बच्चे के लिए नहीं करने देगा। ठीक।
ठीक है। तो भाई जैसा कि आपने सुना है विचार, तो आपने क्या कुछ लगा